बातें थी। हजरत सुगरा ये चाहती थी या तो हुसैन मुझे ले चलें और या फिर मेरे असगर को मेरे पास छोड़ जाए, इसलिए कि बहनों को छोटे भाई बड़े प्यारे होते हैं, छोटे बड़े प्यारे होते हैं। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो खड़ा करके, बता औलाद तो सब प्यारी होती है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हर कोई कहेगा मुझे सबसे छोटा प्यारा होता, सबसे छोटा सबसे प्यारा होता। हजरत सुगरा फरमाती हैं दो तमन्नाएं की, या तो मुझे ले चलें और या फिर असगर को यहां छोड़ जाए। तो साथ ले जाना तो मुमकिन न था, लेकिन जब असगर की बारी आई, मेरे हुसैन ने शहजादे को गोद में उठा रखा था, आई ओ यार दूध पीती उम्र थी असगर की, कान में आके कुछ कहा, असगर ने हाथ फैला दिए सैयदा सुगरा की तरफ और गोद में लेके मुस्कुरा के कहने लगी बाबा अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, या तो असगर को छोड़ के जाना पड़ेगा या सुगरा को लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा, मेरे इमाम आगे बढ़े, कान में आके असगर के कुछ कहा, कुछ कहने की देर थी, असगर ने पलटी मारी हुसैन की गोद। सैयदा सुगरा कहने लगी बाबा आपने असगर के कान में ऐसा क्या कह दिया जो ये मेरी गोद से चला गया? आपने फरमाया सुगरा तुम बताओ बेटी, पहले तुमने क्या कहा था जो ये मेरी गोद से चला गया था? अब जरा जवाब सुनना दोनों के, और दिल पे हाथ रख के सुनना जो मैं बताने लगा हूं, गौर करना। अपना एक उसूल है, अगर चार सुनने वाले हों, आशिक हों, फर्क नहीं पड़ता, अगर लाख हो बोरे हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुने मगर आशिक बन के सुने। कहा बेटी तुम बताओ तुमने असगर के कान में क्या कहा था जो मेरी गोद छोड़ दी बेटे ने? कहा मैंने असगर के कान में आके कहा था, असगर ज़ैनब हुसैन की बहन है और सुगरा तुम्हारी बहन है। हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते तो असगर तुम कैसे छोड़ सकते हो? कहा मैंने इतना कहा था तो ये मेरी गोद में आ गया। कहने लगी बाबा आप बताइए आपने क्या कहा था? मेरे हुसैन करीब आए, फरमाने लगे मैंने असगर से इतना कहा था, असगर करबला जा रहा हूँ, अगर रब ने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी मांग ली तो फिर मैं क्या करूँगा? कहा इतनी बात कही थी, असगर ने फौरन पलटा मारा, मेरी गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते निभाए हैं करबला वालों ने, और यार सारे रिश्ते कुर्बान किए मुस्तफ़ा के रिश्ते। खैर हो, बहन के रिश्तों का ख्याल कर, अपनों की कदर कर लो, यही बयान करबला है। तवज्जो है आपकी? जब ये काफिला चलने लगा, मेरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे कहा ज़ैनब मैं लेने के लिए आया हूँ। आप अपने शोहर की तरफ रुख किया, कहने लगी मेरे सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का जी मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं खुदा जाने मुलाकात हो कि ना हो, मैं अपने हक माफ़ करके जा रही हूँ, आप अपने हक माफ़ फरमा दें। इतनी बात कही थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंखें बरसने लगी। आपने फरमाया ज़ैनब ऐसा कर, बेटियाँ मेरे पास छोड़ दे, बेटे अपने साथ लेके चली जाओ, इसलिए कि बेटे माँ के बगैर मुश्किल से रुका करते हैं, बेटियों को बाप प्यारा होता है, बेटों को माँ प्यारी हुआ करती है, ये इंसान की फितरत है। कहा बेटे तेरे बगैर नहीं रुकते हैं, बेटों को तुम लेके चले जाओ। आपने शहजादों को लिया है, बेटियों की तरफ देखा, 2 बेटियां सैयदा ज़ैनब की थी। देखने के बाद कहा था बेटी परदेश जा रही हूँ, माँ की 2 बातों को गांठ बांध के रखना। अम्मी जान कौन सी बातें? कहा बेटी नंबर 1 कुरान की तिलावत मत छोड़ देना, नंबर 2 अगर दरवाजे पे फ़कीर आ जाए तो उसे ज़्यादा देर तक बैठाकर उसके वक्त को ज़ाये ना करना, जितनी जल्दी हो सके फ़कीर को भीख दे के रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। आपने बेटियों को नसीहत की है और रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, करबला आया, करबला में आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। बेटों की कुर्बानी के बाद वो वक्त आया कि खानदान नबुव्वत का हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके एक एक फ़र्द शहीद हो चुका था, मर्द हजरात सारे शहीद हो चुके हैं। खानदान नबुव्वत
नबुव्वत के जो करबला में मौजूद थे। अब जरा पढ़िए फिर वो शाम गरीबा आई है जिस शाम में अहले बैत अत्हार के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। और यार तेरा तो करबला की तरह कुछ लगा भी नहीं है दीन पर, तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगती है, तू तो आसानी से मुंह चला दिया करता है। फला में ये कमी है उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे मसला याद नहीं है। और यार कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, तूने मुस्तफ़ा के दीन की कितनी कदर की है, तुझे आका की शरीयत का कितना लिहाज है। ज़बान चलाने से पहले कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो, मिनट नहीं लगते हैं, किसी की भी इज्जत की उछाल दिया करते हो। और यार खुदा ने तुम्हें तकवा बख्शा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये नहीं है कि अगर 5 दिन से नमाजें पढ़ने लगे हो तो फिर हर किसी को नजर में खातिर में ना लाओ। अगर तुम 5 दिन से तुमने दाढ़ी रख ली है तो दूसरों को ताने दे दे के मार दो, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। और यार लहजे में नरमी लाओ, जबान में मिठास पैदा करो। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, अगर तेरी जबान में मिठास नहीं है तो तुझे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अगर तेरे लहजे में नरमी नहीं है तो तुझे इस्लाम से रिश्ता रखने का, दावा करने का अधिकार नहीं है। मोमिन तो वो होता है जिसका लहजा भी नरम होता है, जबान भी नरम होती है, नजरें भी नीची होती है। और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, जिसे चाहा जबान चला के डांट दिया, जिसे चाहा तूने ताने दे दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम को समझने की कोशिश करो। और खुदा की कसम सबसे बेहतर खुदा के नजदीक वो होता है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हुआ करते हैं, जिसके लहजे नरम होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है। और यार खैर हो तुम्हारी, अल्लाह भला करे इस उम्मत का। खुदारा जबान को लगाम लगा के रखा करो। तेरा मेरा तो दीन पे कुछ लगा भी नहीं है, इस्लाम की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। और यार खुदा जाने इस महफिल में मैं किसे कह दूं कि ये पापी है, किसे कह दूं ये जहन्नमी है, मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है। खुदा जाने तुम में कोई ऐसा भी होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। क्या पता तुम में ऐसा भी हो कि रात के सन्नाटे में अपने रब को मना लेता हो। और यार खुदा जाने किसी का रिश्ता मुस्तफा से कैसा होगा, खुदा जाने किसी का दिल रातों में उठ उठ के मुस्तफा के लिए रोता होगा। तूने कैसे कह दिया सिर्फ तू पारसा है। और खुदा की कसम सजदे काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अखलाक वैसा हो जैसा अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अहले बैते मुस्तफा ने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। आओ खुदा की कसम, आज दरवाजे पे फकीर आ जाता है तो कहते चल भाग 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 भाग, तुझे भीख नहीं देंगे। और यार नहीं देनी है मत दे, लेकिन कम से कम किसी को रुस्वा तो न कर। तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आया है तो अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं करनी है मत कर, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन किसी को रुस्वा करने का हक नहीं है तुझे। अभी लॉकडाउन गुजरा है, लोगों ने इमामों को रुस्वा करके निकाला। बरेली वाले बड़ा फख्र करते हैं अपने ऊपर कि आला हज़रत के पड़ोसी हैं। यार शर्म आ रही थी मुझे उस गांव का नाम सुनने के बाद। ये इसी बरेली के पड़ोस की बात है। कम से कम तुम्हें अपने बाप दादा के खून का असर बाकी ना था, कम से कम मेरे रजा के पड़ोसी होने को तो अदा कर देते। हाँ वो जुल्म किया है इस कौम ने अपने अइम्मा के साथ, उलमा के साथ। याद रखना तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। किसी का दिल दुखाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर किसी का भला ना कर सको तो दिल भी ना दुखाया करो। आज खुदा ने तुम्हें किसी के ऊपर हाकिम बनाया है तो एक दिन तुम्हारे ऊपर भी हुकूमत होगी। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। अली के बेटे की महफिल है ना, आपने फरमाया था अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। कहा हुजूर गरीबों से कम क्यों? फरमाने लगे अगर गरीब का दिल टूटता है तो उसकी आह सीधी अल्लाह के इजाबत के दरवाजों को खटखटाती है, सीधी रब की बारगाह में उसकी आह जाती है। फरमाया अमीर का दिल टूटा तो बच सकते हो, गरीब की हाय पड़ गई तो बच नहीं सकते। एक बात मुझे याद आ रही है, एक नई शादी हुई, पूरा दोनों जोड़ा दुल्हा दुल्हन का खाना खा रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, है कोई जो मुझे भीख दे? शोहर ने बीवी को इशारा करके कहा जा।
फकीर आया है, इसे भीख दे दे। सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? बात समझ में भी आ रही है ना? इतनी मेहनत से आपने इस जलसे को सजाया, कुछ लेकर के जाओ। बीवी को भेजा, जा भीख दे दे। वो आई, उसने भिखारी को देखा, बेहोश होके गिर गई। फकीर तो चला गया। बाद में शोहर आया, बीवी को उठाया, पानी छिड़का चेहरे पे, औरत को होश आया। कहा क्या हो गया था, बेहोश क्यों हो गई? उसने कहा क्या बताऊं, मेरा तुम्हारे साथ जो निकाह हुआ ये दूसरा निकाह है, तुमसे पहले मेरा निकाह हुआ था। कहा तुमसे पहले जिसके साथ निकाह हुआ था उसी के साथ में बैठ के खाना खा रही थी। इसी तरह दरवाजे पे फकीर आया, उसने मुझे नहीं भेजा, खुद गया, और जाने के बाद उसने फकीर को गालियां बकी, उसे ताने दे के वापस कर दिया। कहने लगी मेरी उससे कुछ दिन के बाद नाराजी हो गई, उसने मुझे तलाक दे दी। कहा फिर मेरा निकाह आपके साथ हो गया। कहा बेहोश क्यों हुई? कहने लगी जब मैं दरवाजे पे गई ना तो वो फकीर कोई और ना था बल्कि वही था जिसके निकाह में मैं पहले गई थी। अल्लाह का अजाब देखो कि उसने जरा से दिनों में तख्ती पलट डाला। शोहर मुस्कुरा के कहने लगा खातून उसे पहचाना, मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहने लगी जो तेरे दरवाजे पे फकीर बन के गया वो मैं था। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसे गालियां दी थी तेरे शोहर ने वो मैं था। आज तुम मेरे निकाह में गए। ओ यार अल्लाह से डरा करो, देर नहीं लगती है उसे तख्त से उठा के तख्ते पे डालने में। अगर आज तेरी बिल्डिंग बनाई है और तेरे पड़ोस में कोई ठेला चला रहा है तो उसमें तेरा कमाल नहीं, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे कहां रख दे, जहां चाहे वहां रख दे। डरा करो अल्लाह से, हो सकता है कल उसकी जगह अल्लाह तुम्हें खड़ा कर दे और तुम्हारी जगह उसे कर दे, हो सकता है ना। अल्लाह तौफीक दे। तो भाई रिश्तों की कदर किया करो, किसी को ताने ना दिया करो। अगर किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम बुरा भी ना किया करो, वरना कयामत के दिन बड़ा भारी पड़ेगा। एक दिन मरना है जवानों। आज खसाबी में कोई हमारा मुकाबला ना कर सके कोई बात नहीं, आज जैसा चाहे हम पकड़े, जो चाहे बोल लें, लेकिन याद रखना अल्लाह जब कब्र में गिराएगा फिर ऐसी सजा देगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। मरने से डरा करो, आखिरत का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। खानदान नबुव्वत का ये काफिला बस मैं अर्ज करने लगा चला। और यार तारीख पढ़िए करबला की, ये पहली जात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिसके लिए सबसे पहले बेड़ियां तैयार की गई। इससे पहले किसी के गले में तोक नहीं डाला गया था, आपके गले में तोक डाला गया। इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल लगे थे जैसे कि नमाजी रुकू की हालत में होता है। कितना मुश्किल है। करबला से दमिश्क तक का सफर, फिर दमिश्क से फिर करबला, बड़ा मुश्किल सफर था। आपने पूरा सफर तोक में किया। अजीब मंजर था, 72 नेज़े थे, 72 सर थे। सबसे आगे कैदियों में हजरत ज़ैनब थी, सबसे पीछे सैयदा सकीना थी। काफिला इस हाल में चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चे थे और एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। सुनो करबला क्या है। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबको ऊंट पे डाला गया था लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे। पीछे से एक यजीदी के हाथ में कोड़ा था, वो कोड़े मारता जा रहा था। काफिला चलते चलते एक शहर के बीच से गुजरा। एक शख्स आगे बढ़ा, ईसाई था कि यहूदी था। आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देख के कहने लगा ओ बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। तवज्जो कर लो, कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर। आपने फरमाया तुझे कैसे पता मैं बेगुनाह हूं? उसने अपनी किताब उठाई और कहा ये देखिए मेरी किताब में लिखा है जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, उन सरों में बाकी जबान होगी और उन जबानों पे जारी कुरान होगा। का देखिए जुमे का दिन है, कादसिया का चौक है, मेरी किताब में लिखा है एक कैदी होगा और वो जिसके हक में हाथ उठा के दुआ कर देगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। का दुआ कर मेरे लिए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए, अब दुआ सुनना। कहने लगे अल्लाह इसे कभी कलमा पढ़ने वाले जालिम का कैदी ना बना, कलमा पढ़ने वाले जालिम हुक्मरान का कभी तुझे कैदी ना बनाए अल्लाह। उसने कहा हुजूर ये कैसी दुआ है? फरमाने लगे ये तेरे हक में सबसे बेहतर दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमर का दामन उठा। जब उसने दामन उठा के देखा ना साहिब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी कमर पे खून बह रहा था। फरमाया ये क्या है? कहने लगे ये मेरी कमर पे बरसने वाले कोड़ों के निशान है। कहा हुजूर ये क्यों मारते हैं? आपने फरमाया ये 72 नेज़ों पे जो सर है ना, ये मेरे खानदान के सर हैं। इन्हें देखता हूँ तो मेरे कदमों की जान निकलती है, गिरता हूं तो कोड़े बरसते हैं। का पैर क्यों नहीं जाते? फरमाने लगे कंधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, अगर बैठ गया दीन करबला में रह जाएगा। मैंने वादा किया था अपने बाबा से कि न मुझे ठहरना है न दीन को छोड़ना है। बाबा मुझे सांस तब लेनी है जब दीन मुस्तफा के रोजे तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये सज्जाद हैं, कोड़े खाते रहे, कुरान सुनाते रहे। ओ यार सुन करबला क्या है। काफिला चला, चलते चलते हल्ब से 12 मील पहले एक बस्ती आई। सुनेंगे थोड़ी देर, अभी थके तो नहीं है? जरा इधर वाले कह दें या हुसैन, जरा सारे मिलके कह दें या हुसैन। सलामत रखे। बस ऐसा लगता है महफिल करबला जाने लगी है। अल्लाह सलामत रखे। और भाई जरा संजीदगी से जैसे सुन रहे हैं ऐसी सुनिए। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक आया, एक नाबीना शख्स था, उसके साथ एक बच्चा था। वो चौराहे पे भीख मांग रहा था। कारी साहब तवज्जो करें, थक गए क्या आप? तवज्जो करें। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक पे एक अंधा शख्स भीख मांग रहा था, उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने जब आता देखा ना, ढोल बज रहे थे। बच्चे ने समझा शायद बारात होगी। अपने अब्बा से कहने लगा अब्बा लगता है बारात आ रही है, आज भीख मिलेगी। बाप ने कहा बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए कोनी मार देना, तभी भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने वादा कर लिया। हाँ काफिला चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे। जैसी बच्चे ने ढोल वाले आगे गुजरे, अचानक बच्चे की नज़र पड़ी ना, जब नेज़ों पे सर देखे बच्चा तो होश ही खो बैठा। आखिर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ देखी और फिर हज़रत अली असगर का नेज़े पे सर देखा, बच्चा अपना सद ही भूल गया अपने बाप से बताना कि ये बारात नहीं, ये मुस्तफ़ा के खानदान के शहीदों के सर लाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा गुम था यादों में। अचानक जब वो काफिला गुजरने लगा, बच्चे ने कोनी मार के कहा था अब्बा देखिए कौन सा सितम हो रहा है। बूढ़े ने ये समझा शायद ये दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। जैसे इतनी बच्चे ने इशारा किया, बूढ़े ने कहा ओ काफिले वालों, ओ बारात वालों, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। इतनी बात कही थी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। कहती है अम्मा फिजा जरा पूछो तो सही ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप का नाम सुना है, इससे कहो एक बार और नबी का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले दे। और यार परदेश में अपनों के नाम भी प्यारे लगा करते हैं, खास करके तब जब कोई अपना सीने से लगाने वाला ना हो, जब अपनों के लाशें बिखरे हों, तब अपनों की बड़ी याद आया करती है। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था अम्मा फिजा इससे कहो एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। उसने कहा था नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि एक बार और कह दे। उसने फिर कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा का जी का बच्चे को बुलाइए। बच्चे को बुलाया गया। बच्चे को करीब बुला के हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटे का क्यों बैठे हो? का हमारा नस्लों से भीख मांगने का तरीका है, नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं। आओ नबी के घर की सकाफत देखो, इनके घर का फैजान देखो। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने सुनी है। फरमाती सुन आज इतना देंगे कि तुम्हें 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इतना कहने के बाद कहा था ए बेटे देख
सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पर मेरी भतीजी सकीना सवार है, 7 साल की बच्ची है। उसकी सवारी के पिछले पैरों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत अल्लाह पूरी कर देगा। ये कह के ज़ैनब तो आगे गई है, बच्चा तोड़ करके वहां आया है जहां सैयदा ज़ैनब के बताए हुए निशाने कदम ऊंटनी के मौजूद थे। हजरत सकीना की सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई गई। बच्चे ने मिट्टी हटाई है तो सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था बाबा इतना मिल गया है, अब नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं है। कहा बेटे कैसे मिला? कहा ये जो खातून गई है इन्होंने बताया था कि मिट्टी हटा लेना, जरूरत पूरी हो जाएगी। अब हर हलाली बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी। उसने कहा था बेटे जल्दी कर सोना छोड़ दे, वहां लेके चल जहां ये शहजादी गई है। कहा किस लिए? कहा बेटे तूने नहीं पहचाना लेकिन मैं जानता हूं जिसके कहने पर ये सोना निकल के आया है वो आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर मदीने वाले मुस्तफा की बेटी गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर। या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। ये करम तो अल्लाह ने उन्हीं के घर को अता किया है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला। अगर मैं बात बढ़ाऊं बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं चाहता हूं कि सैयदा ज़ैनब की मदीना वापसी बयान कर दूं। और यार सुबह से शाम तक ये मुस्तफ़ा की शहजादियाँ यजीद के दरबार की चौखट पे खड़ी रही। और मैं पूछना चाहता हूँ तेरी मेरी बेटी अगर किसी कार्ड को बनवाने के लिए कहीं जाए अधिकारी के दरवाजे पे और धूप है तो बाप चाहता मैं बेटी को कहाँ बैठा दूँ? किसी छतरी के नीचे बैठाऊं, किसी दरख्त के साए में बैठा दूं। तो यार एक तस्वीर ने दिल हिला दिया मेरा। मैंने आज देखी थी कि किसी ने सोशल मीडिया पे वो तस्वीर डाली कि बाप धूप में खड़ा है और बेटे को अपने साए में बैठा रखा है। और यार बाप कितना रहम करता अपने बच्चों के साथ, कितना बड़ा साया बाप का बेटों पे होता है। और यार बाप धूप को झेल लेता है, बच्चे को अपने साए में बैठाता है। और मुझे बता कयामत के दिन जिनके सदक़े में अल्लाह जिनकी जुल्फों का साया हमें अता करेगा, उनकी बेटियों के हाथों को बांधने के बाद यजीद की चौखट पे सुबह से शाम तक खड़ा किया गया। और यार सोच तो सही नबी के घराने की बेटियों की कितनी ज्यादा इन्होंने तकलीफ दी उनको। और यार हजरत सकीना खुदा की कसम पढ़ो तारीख, आपके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और सुबह से शाम हो गई थी। किसी ने कहा था यजीद और नशे से थोड़ा बाहर आ, तुझे पता नहीं है अली की बेटी सुबह से दरवाजे पे खड़ी है। शाम हो गई है। शाम को यजीद के दरबार में जब सैयदानियों को पेश किया गया था उसने देखा था हजरत सकीना की तरफ देख के कहा था ये बच्ची किसकी है? और यार सैयदा सकीना के गले में फंदा पड़ा था, रस्सी इतनी मजबूत थी कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। और यार हुसैन के नाम की खैरात खाते हो, अगर हो सके उनके नाम पर जवानियां लौटा दो। खुदा की कसम कितनी कुर्बानियां हैं। आपके गले में रस्सी का फंदा था। किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने अली की बेटी है। उसने कहा मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, मुझे ये अपना नाम बताए। तो हजरत फिजा ने कहा था जालिम देखता नहीं सकीना के गले में जो रस्सी का फंदा पड़ा है ये इतना सख्त है कि इसकी आवाज तक नहीं निकल रही है। हजरत फिजा ने कहा था कि कम से कम इसके गले का फंदा तो ढीला कर लेने दे। अल्लाह अकबर। एक यजीदी आगे बढ़ा, मेरी बात गौर से सुनना। यजीदी आगे बढ़ा, आपके गले को हाथ लगाना चाहता था। हजरत सकीना तोड़ी और जाकर के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। हजरत फिजा को चला लाया, फरमाया सालिम ठहर जा, ये अली की बेटी है, ये बच्ची जरूर है लेकिन गैरत का सौदा नहीं किया है। कोई कुत्ता इनके बदन को हाथ लगाए ये हुसैन की बेटी को गवारा हो नहीं सकता। और यार ये इनके घर की गैरत थी, गले का फंदा तक न खोलने दिया हुसैन की बेटी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने हजरत सकीना के गले का फंदा खोला, तब आपकी आवाज निकली। अब कौन सा जुल्म सैयदा ज़ैनब और उनके साथ वाली ख़वातीन पे ना हुआ? बातें बहुत सारी है साहिब, बस गौर करें। यजीद के दरबार से फिर ये काफिला वापस हुआ। जब मदीने पहुंचा, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था मदीने में। खबर तो पहले हो गई थी आने की,
काफिले के आने की खबर पहले हो चुकी थी, मदीने के लोग बाहर निकल आए थे। सहाबा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मदीने में 2 मरतबा ऐसा हुआ जो कयामत का मंजर था। ये मंजर एक वक्त तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, और दूसरी मरतबा तब हुआ जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने आया था। सैयदा ज़ैनब आई, मुस्तफ़ा के मज़ार के करीब पहुंची, फरमाया सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? आपने कहा ना फूफी आपको भी पता है। कहने लगे मुझे तो पता मगर तू बता। कहने लगे ये मेरे मुस्तफ़ा का मज़ार है। उसके बाद आपने रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने पहुंचा दिया। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी, फरमाया पूरे खानदान के लोगों को लेके घर जाओ। आप कहाँ जा रही हो? कहा मुझे नाना के मज़ार पे सलाम करना है। गौर करना, हजरत फिजा सैयदा ज़ैनब हुजूर के मज़ार पे आई। आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया, हिचकी बंद गई, और हिचकी बंदी आपने कोई जुमला ना कहा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जानते हो ये सफर कितना था? 5600 मील सफर बनता है पूरा। करबला से मदीने तक का 5600 मील का सफर, जिस तरह ये सफर किया गया था 5600 मील, और 13 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान शरीफ को मदीने पहुंचा था। कितने महीने हो गए सफर में? सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान। रमजान का भी महीना निकल गया। अगर मुहर्रम को भी जोड़ा जाए तो 9 महीने बनते हैं। कितने महीने? 9। बताओ यार कितने महीने? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, यहाँ हुसैन के नाम की खैरात बट रही है। सुभान अल्लाह। मैं सैयदा ज़ैनब का जिक्र कर रहा हूँ, उस ज़ात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका इस्लाम पे भी एहसान है। कितने महीने? 9। सारे बोल दो। 9 महीने का सफर हुआ। जानते हो सैयदा ज़ैनब सफर करके आई हैं, कुरान पढ़ के आई है। 5600 मील सफर हुआ, 9 महीने तक सफर किया, पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे। 72 कुरान मुकम्मल किए थे। फिर आ गया मुस्तफ़ा का मज़ार। आए नाना के मज़ार पे खड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा पढ़ा है, दूसरे पारे में पहुंची हैं। पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा आई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पर पहुंची हैं, मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग जाता है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रखा, ज़ैनब बस कर, देखती नहीं हो मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या सबूत है मज़ार हिलने लगा था, और मैं कहता हूँ जालिम तारीख उठा। अगर मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम हज़रत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर नात के चंद शेर लेकर के चलने लगे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आके कहते हैं कि जामी को मदीने से पहले रोक दो। अगर जामी मेरे मज़ार तक आ गया और आके उसने नात के 2 मिसरे मेरे मज़ार पे पढ़ दिए तो मुझे निकल के उससे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। और यार पता तो सही, वो जामी है जिसके लिए मुस्तफ़ा कहते हैं अगर ये मज़ार पे आ गया तो मुझे हाथ निकालना पड़ जाएगा, मुझे खुद भी निकलना पड़ सकता है। और यार जामी के लिए नबी निकल सकते हैं, तो फिर अगर ज़ैनब उनकी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के मज़ार पे आके कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार पे हरकत क्यों नहीं हो सकती है? अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा था ज़ैनब ठहर जा, वरना मुस्तफ़ा के मज़ार पुरअनवार हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा की कब्र अनवर न खुल जाए। इतना सुनना था, ज़ैनब ठहर जाती है, कहती नाना मैं कुरान पढ़ के भी आई हूँ, औलाद लुटा के भी आई हूँ। इतना कहा था, मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई है, ओ ज़ैनब बस कर, मुझे कुछ ना बता। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं सिर्फ मैं न था बल्कि सारे अंबिया करबला के मैदान में बैठ करके तेरे बेटों की शुजाअत भी देख रहे थे, अपने बेटों की शहादत भी देख रहे थे। ज़ैनब मैंने सब देखा है। अल्लाहु अकबर।
अकबर। आपने सलाम किया है मुस्तफ़ा को। अब आई हैं, जानते हो हजरत ज़ैनब के 18 भाई थे। आज 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, आज कोई भी ताला नहीं खुला है। 18 दरवाजों पे ज़ैनब आई है, हर दरवाजे पे आकर के सलाम किया था। एक एक दरवाजे पे जाती थी, सलाम करके वापस जाती थी। जब आखिर में दरवाजा गाजी अब्बास का आया है, अल्लाह अकबर, क़यामत का मंजर था मदीने में। हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहा था मेरे गाजी, आज 27 मुहर्रम रमजानुल मुबारक है, आज से पहले तुम्हारे दरवाजे पर ज़ैनब आती थी, ईद की मुबारकबाद लेने के लिए आती थी। आज जब ज़ैनब आई है, मेरे गाजी दरवाजों के ताले बंद हैं, आज कोई ईद देने वाला नहीं है। इतनी बात कही है, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे अगर इनका दर्द सुन लोगे। अल मुख्तसर ये है, इन्होंने आखिर में आकर के अपने दरवाजे पर आई हैं। आओ बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, उनको स्कूल कॉलेजों में ले जाकर के उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करने वालों, नबी के घराने की शान देखो, पूरा खानदान लुट चुका है, सारे लोग कट चुके हैं। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब मदीने आई है, आपके सर से लेके पैरों तक बुर्का था, एक बाल नहीं दिखाई दे रहा था, नाखून तक छुपा है सैयदा ज़ैनब का। आखिर में अपना दरवाजा आया है। जरा गौर करना प्यारे, ये वही दरवाजा है जिससे गई थी तो बेटियों से कहा था, बेटी दरवाजे पे 2 काम जरूरी हैं, एक तो कुरान की तिलावत मत छोड़ना, दूसरे फकीर आ जाए तो उसे जल्दी रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर, गमों की मारी है ज़ैनब, आफतों को बर्दाश्त करके आई है ज़ैनब, बेटों की कुर्बानी दे करके आई है ज़ैनब। जब गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई हैं तो सफेद हो गए हैं बाल सारे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं सैयदा ज़ैनब के। आकर के बैठ जाती हैं अपने दरवाजे पर, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर जाने की। जैसी दरवाजे पर बैठी है, इतने में अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है। दरवाजे पर बैठी है, कुरान की तिलावत सुन रही है, बेटी ने झूम के कुरान पढ़ा है। सैयदा ज़ैनब की जबान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी इतना निकला है, बड़ी बहन ने कहा था छोटी बहन से, लगता है दरवाजे पे भिकारन आई बैठी है, ले जल्दी कर। माँ ने कहा था दरवाजे पे भिकारी आ जाए तो भीख देने में ताखीर ना करना, जा जल्दी जाकर के पैसे दे करके रुखसत कर दे। छोटी बेटी आई है पैसे लेकर के, किवाड़ हटाए हैं, हटाने के बाद पर्दे से पैसे दिए हैं, ले ये पैसे ले और सफर शुरू कर दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं कोई भिखारा नहीं हूँ, का फिर यहाँ क्यों बैठी हो, का परदेसन हूँ, का परदेसी हो तो सफर करो, यहाँ क्या काम है। आपने कहा था तुम्हारा कुरान सुना, बस दिल लग गया, कुरान सुन रही थी, इतना सुनना था। बेटी की आंख निकल जाती है, रो के कहती खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ का कुरान सुन लिया होता, अगर सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लेती तो तू हमारी तारीफ ना करती। तो अब की बेटी कहती है ए खातून सुन, जब हमारी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे, तूने हमारी माँ का कुरान जो ना सुना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटी जरा कुरान पढ़ो। आप दरवाजे पे बैठी हैं, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही हैं। शाम का वक्त आया है, इतने में सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। वो यार कैसा पर्दा था कि अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, कैसा नकाब डाला था ज़ैनब ने कि बेटी माँ को नहीं पहचान पा रही है। इतने में सितारे अरब का आना हुआ है, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए हैं। क्या देखते हैं दरवाजे पे भिखारन बैठी है। आपने चेहरा फेर लिया, वो यार हया वाले लोग थे, पर्दे थे इनकी नजरों में, निगाह फेरी है, जेब में हाथ डाला, 2-4 सिक्के निकाले, कहा लो ये भीख लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। का कौन हो, का परदेसी हूँ। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो, का बच्चियों का कुरान सुन रही थी। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंख में आंसू आ जाते हैं, फरमाते सुन खातून कई दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों की माँ परदेस गई है, मेरी बेटियां रोज रात को माँ को याद करके रोया करती हैं, मेहरबानी कर आज मेरे घर की मेहमान बन जा, मेरी बच्चियों के साथ एक शाम गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। जैसे इतनी बात अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कही है, सैयदा ज़ैनब उठी हैं, अपने घर में यार अजनबी बन के आई हैं, आकर के बैठ जाती हैं। जैसी आकर के बैठी है, बच्चियों का मामला बड़ा अजीब होता है। जैसी आकर के बैठी, बाप ने कहा बेटी मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करो। इतना सुनना था। एक बेटी हाथ में पानी का प्याला लाई, लाके
सैयदा ज़ैनब के आगे किया ना प्याला, अल्लाह अकबर, सैयदा की आंख में आंसू आए। उसने कहा लो मोहतरमा पानी पी लो। आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया। फरमाती बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, ये कह के पानी वापस कर दिया। उसके बाद बेटी ने कहा माँ मैंने बिस्तर लगा दिया कि लेट जाइए, परदेसी हो थकी होगी। आपने कहा तो बेटी हमें बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। इतना कहना था, बेटियां दाएं बाएं बैठ जाती हैं। फिर बच्चियों का हाल भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाया करती हैं। चारों दोनों तरफ से बच्चियां बैठ गई। एक कहती है माँ जरा बताइए तो सही आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब कहती मेरे 18 भाई हैं। इतना सुना बेटी के कान खड़े हो गए। कहने लगी, वो बहन को आवाज दिया, ओ बड़ी बहन का सुन, का क्या बात है? का पूरे अरब में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई थे, ये अजनबी खातून कौन है? इसके भी 18 भाई हैं। उसके बाद बेटी ने कहा था माँ बताओ तो सही तुम्हारे बेटे कितने हैं? माँ ने कहा कि छोड़ी है मेरे बेटों की। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बेटी कहती तुम्हारे भी भाई 18 हैं, मेरी माँ के भी भाई 18 थे, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारी भी माँ के बेटे 2 हैं। का उम्र कितनी है? का एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल है। इतना सुनना था। चीख निकली है छोटी बेटी की। का खातून जल्दी कर, चेहरे से नकाब तो हटा, लगता है परदेसी नहीं आई है बल्कि आज माँ आकर के बैठ गई है, माँ आकर के बैठ गई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब पलटी है। अल्लाह अकबर, बेटियों की चीख निकल जाती है। छोटी बेटी ने कहा था नहीं ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब और नूर था, इसके चेहरे पे लकीरें हैं। हमारी माँ के सर के बाल काले थे, इसके सफेद हैं, ये माँ नहीं हो सकती है। उसके साथ हमारे भाई थे लेकिन ये तन्हा आई है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। बेटियों को सीने से लगाया, फरमाया बेटी मैं ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। ए मेरी बेटियों, यकीनन मेरे साथ बेटे गए थे, वापस नहीं आए हैं। का माँ बता तो सही बालों पे सफेदी कैसे आ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी हैं, तेरे चेहरे पे बुढ़ापे के आसार कैसे हैं? माँ की चीख निकल गई। कहती बेटियों मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा का दीन और कुरान दोनों बचा के लाई। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह अकबर, ये है सैयदा ज़ैनब। ओ यार बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला हम सब को करबला वालों की खैरात अता फरमाए। वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तुमने सुना होगा यजीद के 12 या 14 बेटे थे, लेकिन आज कोई इब्ने यजीद नहीं मिलता है। मेरे हुसैन का एक ही बचा था। पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। जानते हो फिर यजीदियों के साथ जो हुआ, याद रखो अल्लाह ताला ना सजा देने में देर करता है ना जजा देने में देर करता है। ये याद रखना। जालिम की रस्सी ढीली होती है लेकिन उसे सजा मिलती है। हमारे यहाँ कोर्टों का मुकदमों का मामला क्या है कि मुकदमा बाप से शुरू हुआ था और नतीजा पोतों को मिला करता है जाकर। ये हमारी अदालत है, लेकिन रब की अदालत में देर, बोलो रब की अदालत में देर नहीं है। खानदान नबुव्वत की शहादत के बाद 4 साल यजीद बैठा रहा, 4 साल के बाद मर गया। ठीक है, कैसे मरा उस पर बहस करना अभी इतना वक्त नहीं है। फिर उसके बाद उसका बेटा बैठा। जब उसका बेटा बैठा ना तो उसके बेटे ने इनकार कर दिया उसके तख्त पे बैठने से। उससे कहा क्यों नहीं बैठता? उसने कहा था जिस तख्त से अहले बैत अतहार के खून की बू आती हो मैं उस तख्त को ठोकर मारता हूँ। अल्लाह अकबर, उसके अपने बेटे ने बैठने से इनकार कर दिया और ऐसा घर में गया कि उसका जनाजा ही निकला, वो भी उसने इनकार कर दिया। जानते हो फिर वो दौर आया। इनके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये आप फिर हुक्मरान बने, हुक्मरान मुकर्रर हुए। आपके बाद जो मरवान था ये बड़ा बदबख्त आदमी था, इसने सियासत की और फिर कब्जा कर बैठा ये आपकी मसनद पर ये बैठा और इसने अपने बाद फिर मरवान ने अब्दुल मलिक बिन मरवान को अपनी जगह पर बैठाया, अपनी जिंदगी में बैठाया। और जब ये बैठा ना तो इसने क्या देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापसी के बाद अपना झोंपड़ा और अपनी कुटिया मदीना शरीफ के बाहर जंगल में बना ली थी। जंगल में अल्लाह अल्लाह में मशगूल थे। एक दिन इसने ना मरवान
मरवान बिन अब्दुल मलिक ने, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खबर भेजी, इमाम सज्जाद आप मेरे दरबार में आ जाएं। आपने इनकार फरमा दिया, बोले अब मुझे जंगल में रह के अपने नाना का दीन फैलाना, अपनी गद्दी तू संभाल, मुझे न बुला। उसने जबरदस्ती की, आपने जाने से इनकार कर दिया। जानते हो उसने कैद करा लिया इमाम सज्जाद। गौर करना, मैं बताने लगा हूं ये है कौन। तवज्जो है ना आपकी? 3 या 4 मिनट आपके चाहिए, मगर बेदारी के साथ सारे कह दो या हुसैन। जरा तवज्जो करें। बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा कि देखो यजीद में ताकत थी, उसने तुम्हें कैद कराया, इसने भी वैसे ही कैद कराया जैसे यजीद ने कैद कराया था। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और गले में तोक डाला। इसने कहा यजीद में ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया, मेरी ताकत थी, मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारे पास अगर ताकत हो तो दिखाओ। आपने फरमाया वो जबान न लड़ा, हमें न छेड़, अब हमने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, हमें मत छेड़। उसने कहा दिखाओ ना अपनी ताकत। इतना कहा आपकी जबान से 3 बार निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी मर्तबा ऐसा कहा ना, हथकड़ियां टूट के जमीन पे, और जैसी हथकड़ी टूट के जमीन पे गिरी ना, मरवान उठने लगा अपनी जगह से, अब्दुल मलिक बिन मरवान। आपने फरमाया बैठ जा जमीन पे, खड़ा मत हो। इतना कहा बैठ गया। आपने फरमाया तू क्या समझता हम कमजोर है? आप फरमाने लगे कल भी ताकत हमारे पास थी। बोलो यार सुभान अल्लाह। कल भी ताकत हमारे पास थी, आज भी ताकत हमारे पास है, लेकिन फर्क है जब तक रब नहीं कहता हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो कह देता है तो फिर हम इस्तेमाल करके दिखा देते हैं। ये करबला वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके खानदान के और उनकी नस्ल के आज डंके बज रहे हैं। और साहिब हर जगह हुसैन की औलाद का करम है, उनकी नस्ल का करम है। अल्लाह ने ऐसी इज्जतें अता फरमाई। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। इन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने इतना बड़ा अजर दिया। कसम खुदा की आज भी मदीने से आवाज़, बरेली शरीफ से आवाज़ आती है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। जिन्होंने इस ज़िक्र खैर को बैठ कर के सुना, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, घर बार में बरकत अता फरमाए। हर आने वाले को मौला ताला नजफ अशरफ वाले आका के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। सबको सय्यदी सरकार आला हज़रत के फैज़ान से माला फरमाए, माला माल फरमाए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।